नमस्कार मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 12th फिजिक्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को दो वेज में कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं क्या है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो तो रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस में जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो तब हम लोग कहेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। इफ देर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर रेजिस्टेंस देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इफ देर इज more than one way to proceed from one resistance to another resistance then these are said to be in parallel combination। एक और तरीका है इनको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का। देखिए, अगर वोल्टेज वाली वायर कहीं से भी बट ना रही हो, ये वोल्टेज वाली वायर वोल्टेज से निकली और कहीं से ना बटते हुए ये वापस वोल्टेज में आ गई, पर यहाँ वोल्टेज वाली वायर यहाँ की बट गई दो भागों में, तब ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अगर वोल्टेज वाली वायर कभी बटे ना, एक जैसी आई है वैसी की वैसी वोल्टेज के सोर्स के अंदर चली जाए तब वो सीरीज में है, वरना पैरेलल में होगा। देखिए, जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर रेजिस्टेंस मैंने दो ली है, अगर दोनों रेजिस्टेंस के अंदर से बहने वाले करंट की वैल्यू सेम हो, दोनों के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा हो, तब ये सीरीज में होंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यहाँ करंट सेम था और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखी जाती है आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सिंपली इनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं दोनों का और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले हम लोग निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए देखिए, मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए R1, R2, R3, जिनको मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया। मुझे पता है इनके अंदर से बहने वाले करंट की वैल्यू तो सेम है, पर पोटेंशियल ड्रॉप तीनों में अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड किया है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो V को मैं लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। पर ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैंने V की जगह IR लिख दिया, V1 की जगह I1 R1 लिख दिया, V2 की जगह I2 R2 लिख दिया और V3 की जगह I3 R3 लिख दिया। देखिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। पर सीरीज कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I के बराबर होगा। तो हम लोग I1 I2 I3 ना लिख के हमने I लिख दिया। I कॉमन आ गया नेक्स्ट टर्म में, I से I कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो पीछे फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। फॉर एन रेजिस्टेंस, अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो R सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। एक न्यूमेरिकल लेते हैं साधारण सा। देखिए, देखने के लिए न्यूमेरिकल, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली वायर, दोनों की दोनों बातें लगा के देख लेते हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस दूसरे में जाने के लिए एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए भी एक ही रास्ता है, या फिर जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है उससे आने वाली वायर कहीं भी बट नहीं रही है, वैसे की वैसे वापसी आ गई। मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए अलजेब्रिक सम कर देंगे, सभी का अलजेब्रिक सम कर दिया और हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। हमने तीन रेजिस्टेंस फिर वही R1 R2 R3 मान लिया, पर इस बार हम लोगों ने इसको सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पैरेलल में कंबाइन किया। देखिए, पैरेलल में कंबाइन किया, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, करंट आ रहा है वो तीन भागों में बटेगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है जी। फिर ओम्स लॉ का यूज करते हुए V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई R। तो देखिए, जो हमारे पास पीछे वो इक्वेशन थी
क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास? इक्वेशन थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा V बाई आर, I1 की जगह V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते हुए V बाई आर, V1 बाई आर, V2 बाई आर और V3 बाई आर हमने लिख दिया। ठीक है जी। तो देखिए, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? तो V बाई आर इज इक्वल टू, देखिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V के बराबर है। तो मैं सभी V1 V2 V3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? V लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? V लिख दिया। V को कॉमन ले लिया, V कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर देखिए एन रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो पैरेलल के अंदर एन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। ठीक है, आशा आप लोगों को समझ आ गया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं V वोल्ट के साथ। देखिए, ऐसे देखने से पता नहीं लग रहा है कि ये पैरेलल में या सीरीज में कैसे है। ठीक है, देखिए वोल्टेज से जाने वाली वायर बट गई यहाँ, वोल्टेज जाने वाली वायर यहाँ भी बट गई। तो देखिए ये सारे क्या है, कैसे है? पैरेलल में कंबाइन हुए हुए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 R2 R3। इन सभी को की कैलकुलेशन को सिंपली सॉल्व करके और हमारे पास आंसर कितना आ गया? ये आ गया। एक थोड़ा अलग तरीके का न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिसके अंदर दोनों ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है जी। देखिए, ये हमारे पास एक टिपिकल सर्किट है। आपके पास बहुत तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आप लोग बुक से ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रॉब्लम को भेजिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है, जहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के, क्योंकि देखिए यहाँ मुझे सीरीज में दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ भी समझ नहीं आ रहा पैरेलल है सीरीज है क्या है, देखते हैं साथ साथ। यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है पैरेलल है सीरीज है क्या है। इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सभी को नाम दीजिए पोल्स को, ABCDEFG एंड H। ठीक है, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले जो आसान तरीके से सोल्व हो सके उसको सोल्व कीजिए। जैसे कि CDEF के बीच में आने वाले ये सारे सीरीज में हम इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको नाम दे देंगे R1 R2 और R3। ठीक है, जैसे कि क्लियर है R1 R2 R3 सारे सीरीज में है, तो हम लोग इसका एक नया निकाल लेंगे R सीरीज के लिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2 ओम। ये हमारे पास कितना आ गया? 2 ओम इजिली। देखिए, क्या मैं इन तीनों को हटाकर एक ही 2 ओम का लगा दूं? देखिए, देखते हैं। वही सर्किट डायग्राम है सारा, कोई कुछ चेंज नहीं किया हमने। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है एज इट इज। बस क्या किया, इन तीनों को हटाकर इनका इक्विवेलेंट क्या है? 2 ओम। तो मैं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। इन सभी को हटा के मैंने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे पैरेलल में है। तो मैं नाम दे दूंगा इनको भी अब R4 और R5। ठीक है, तो R4 और R5 की कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। दोनों कैसे है? पैरेलल में। तो इनका R पैरेलल कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, मतलब R P भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मैं इस पूरे सर्किट को यहां से हटाकर यहां एक लगा सकता हूं 1 ओम वाला। इस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से समझते रहना है। दोनों तरह के कॉम्बिनेशन थे। पहले मैंने इन तीनों को सोल्व किया, इन तीनों का रिजल्टेंट मेरे पास ये आ गया। इन तीनों को हटा के मैं एक रिजल्टेंट लगा सकता हूँ इनका, मैंने एक रिजल्टेंट लगा दिया। ठीक है, एक रिजल्टेंट लगा दिया। अब इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। मैं इन दोनों को हटाकर एक रिजल्टेंट लगा दूंगा। देखिए कैसे, वही सर्किट डायग्राम है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर, जैसा था वैसा ही है। बस जो इक्विवेलेंट आ रहे हैं मैंने वो चेंज कर दिए। ये यहाँ 1 ओम लगा हुआ था, यहाँ 2 ओम था और यहाँ 5 ओम था। ठीक है जी, तो देखिए इन दोनों को हटाकर मेरे पास इक्विवेलेंट क्या है? 1 ओम। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? 1 ओम को लगा दूंगा।
1 ओम दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं R6, इसको R7। तो R पैरेलल प्राइम लगा देते हैं क्योंकि पहले पैरेलल निकाल चुके हैं हम लोग। तो 1/1 + 1/1 = 2। हमें तो R इक्वलेंट चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 को क्या लिख देता हूँ 0.5 ओम। मतलब अब इस सारे को उठाकर मैं 0.5 ओम का लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लगा देंगे हम लोग, बाकी सारा सर्किट सेम पड़ा है, बाकी सर्किट में कोई चेंजेस नहीं है। इस सारे को उठाकर एक 0.5 ओम का मैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस लगा दूंगा। 2 ओम पड़ा था, 5 ओम पड़ा था, बहुत इजीली हम लोगों ने, अब देखिए ये सारा क्या है, ये सारा सीरीज में आ गया। नाम दे देंगे R8, R9 और R10। ये क्या है, R सीरीज का प्राइम कर लेंगे, R8, R9 और R10। तो देखिए 2 ओम, 0.5 ओम एंड 5 ओम, कितना हो गया 7.5 ओम। दैट्स इट।